आज्ञाकारिता में भी हम क्या करें, उन्नति करें। परमेश्वर के वचन में मत्ती 7 वही 24 जिसको उस समय कह दिया देना नहीं, लेकिन उसमें क्या, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया। और चट्टान कौन है? प्रकाशित प्रेतों के काम उसका 4 उसका 11-12 पद क्या लिखा है? जिसको राजमिस्त्रियों ने क्या जाना, निकम्मा जाना, वही कोने का सिरा हो गया। क्योंकि आगे किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा, यीशु ही है वह चट्टान, यीशु ही है वह चट्टान। वह चट्टान पर जो विश्वास करता है, उस पर भरोसा रखता है और उसकी आज्ञा को मानता है, उसके अनुसार से चलता है, करता है, उसके लिए ये बातें हैं आज्ञाकारिता या ओबीडियंस, है ना। और उसी में अगर हम देखेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5 उसके 2-3 पद किसको मालूम है? चलिए, पहला यूहन्ना की पत्री 5 उसका कौन जान रहा है? 2-3 पद में क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को, सिंपल सी बात है, यदि हम प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। ये केवल लिखा हुआ नहीं या यीशु मसीह का कथन केवल नहीं है, यीशु मसीह ने स्वयं भी ऐसा किया, आज्ञाकारी रहा। फिलिपी 2 उसका 6 से लेकर के 8 पद तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? हाँ, हाँ, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक ओबीडियंस बना रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितने हैं अपने माता पिता से ऐसा ही प्रेम करते? मैं कुछ टेस्टिमनी देना चाहता था लेकिन समय नहीं है, इसलिए नहीं दूंगा। दूसरा एक है जो आप इसके लिए बहुत सारे आप सुन ले चुके हैं, इसलिए 2 कोरिन्थ उसका 11-23 से 28 से पौलुस की गवाही है, उसको आप जान सके कहाँ तक आज्ञाकारी रहा पौलुस। फिर हम लोग जानते हैं अब्राहम भी जो परमेश्वर का एक विश्वासी था, उसने कहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि अपने माता पिता के, जब उसको बुलाया गया, भेजा गया, तो उसने परमेश्वर से कहा अपने पिता, अपने इस कुटुंब और अपने देश को छोड़ करके उस देश को चला जा जिसको मैं तुझे दिखाने पर हूँ। और आज्ञाकारी बना रहा, जिसके कारण से उसको 3 बड़ी आशीष मिली। तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू सब जातियों का मूल होगा और तेरे द्वारा सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। उसी में से यीशु है जो सारे कुल के, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को क्या करता है? आशीष देता है।
इतनी बड़ी आज्ञाकारिता का फल है। यदि आज हम भी वैसे ही आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर ऐसा ही आशीष देता है तेरे द्वारा, हर एक के द्वारा। तेरे द्वारा बने यहाँ जितने भी युवा युवती यहाँ बैठे हैं युवा संघ के रूप में या इस यूथ फेलोशिप में है ना, फेस्टिवल में, वो हर एक कहते हैं तुम क्या, तुम्हारे द्वारा मैं आशीष करूंगा। तो यही घंटी बज चुकी, तो मेरा भी घंटी बज गया है ना। तो यहीं पर हम लोग, मेरी जो विषय वस्तु थी, क्या सब बातों में हम क्या करें, उन्नति करें। धन्यवाद। बार बार घंटी बजता रहा, मैं लेता रहा, मैं सोचा कि आखिरी में पूरा ले लेता हूँ लेकिन नहीं हो पाया। चलिए, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे और आपके ऐसा उन्नति करें कि आप सब बातों में उन्नति करें, भौतिक शारीरिक चंगाई, आत्मिक उद्धार और आज्ञाकारिता में। चलिए आइए एक गीत और गा करके अंत करेंगे। सभी को खड़े हो जाइए और यह गीत आखिरी है मेरी ओर से और यह प्रार्थना के रूप में है। जिंदगी नो निंगरे